हम भी अभी बाहर हैं और हमको भी बहुत ही शौक़ लगा मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में सुनकर। अभी 2-3 दिन पहले हमने उस पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि मुख्तार अंसारी के खाने में जो जहर मिलाया गया है और उनकी आरोप लगाया गया था। हाँ, मुख्तार अंसारी ने जो आरोप लगाया था कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है जिससे उनकी हालत बिगड़ गई है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, तो उसको लेकर के भी काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी। प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। अच्छा, जेलर हाँ। समेत और कर्मचारियों अधिकारियों को हम्म। खासकर अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। ये 29 मार्च की खबर है और 1 महीने पहले भी अंसारी द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके खाने में जहर दिया जा रहा है। और इस पर जबकि प्रशासन ने नकार दिया था, कहा था कि पहले यहाँ का जो जेल का जो प्रशासन है वो पहले उस खाने को चखता है, बाद में जो जेल के बंदी हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन लगातार 2 बारी मुख्तार अंसारी ने जहर देने का आरोप प्रशासन के ऊपर, जेल प्रशासन के ऊपर लगाया था। तो आप आ जाइए, हमारे साथ जुड़िए और बात करिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत अलग अलग तरह के कमेंट शुरू हो गए हैं। मैं भी सोशल मीडिया का फेसबुक पेज देख रही थी, मेरा ट्विटर देख रही थी, तो उसमें से जैसे हमेशा होता है कि एक तरह से टारगेट तो किया ही जाता है मुस्लिम समुदाय को खास करके। तो मुस्लिम समुदाय को लेकर के बहुत अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं उनकी मौत के बाद भी। तो हाँ, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग सवाल भेज सकते हैं कौन कहाँ से जुड़ा है, क्योंकि रात काफ़ी है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सो गए होंगे, लेकिन माहौल ऐसा यूपी में बन गया है जिससे हमें लगा कि हम भी आकर के इस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम बांदा के निवासी हैं। मैं और मीरा हम बांदा में रहे हैं, कई सालों से हमारा काम चल रहा है। तो बांदा को बहुत अच्छे से समझते हैं, बांदा की राजनीति को समझते हैं, बांदा में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की गुंडागर्दी है उसको भी हम समझते हैं। तो हमें लग रहा था कि क्यों ना हम इस पर बात करें। और लगातार जिस तरह से वहाँ पर हिंसा हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, जिस तरह की कमेंट हो रही है, जिस तरह का डरावना माहौल हो रहा है, वो काफ़ी दुखदाई है। मैं कभी मतलब उस चीज़ में सहमति नहीं जता रही हूँ कि कोई अगर आपराधिक व्यक्ति है तो वो सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है तो वो गलत है या सही है। गलत सही पर मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर से बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से बांदा जेल के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से खाना को लेकर के जो लगातार मुख्तार अंसारी बार बार अगर आरोप लगा रहा था, बार बार अपने मौत को लेकर के शंका जता रहा था, वो चीज़ आज यहाँ पे निकल कर के आई है। हालांकि सब लोग लिख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, तो ये तो जांच का विषय है, तो डॉक्टर बता पाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर इस तरह की चीज़ें निकल कर के सामने आ गई हैं कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है और अब उनकी मौत हो गई है, तो क्या सही है क्या गलत है, ये तो जेल के जेलर, क्योंकि मीरा तुम भी बता रहे थे ना कि 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है उसको लेकर के। तो आपके मन में क्या सवाल है? जो भी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ आप ज़रूर से हमको उस बारे में लिख के भेजिए ताकि हम बात करें। और मुझे ये भी लग रहा है कि इससे पहले जब अतीक अहमद की गोली मारी गई, वो भी बांदा के इर्द गिर्द में था, फिर ये वाली जो अभी मौत हुई बांदा जेल के अंदर, तो ये भी यहाँ पर मतलब एक अजीब सा लग रहा है, अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। तो उसके बारे में मेरा तुम्हें क्या लगता है? मैं ये कह रही हूँ कि चुनावी माहौल है और चुनाव इतना नज़दीक है, और चुनाव के समय इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो जो माहौल है उसको एक गर्म करने का, उसको और एक माहौल, बड़ा माहौल बनाने का एक जरिया मिल जाता है। जैसे आज ही मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया में मेरी नज़र पड़ी वही करीब 10 बजे के करीब, तो मैं देख रही थी कि ऐसे सुगबुगाहट लोग करने ही लगे थे। पुष्टि नहीं हुई थी प्रशासन ने या मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुष्टि नहीं करी थी, लेकिन सब लोग ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे लग रहा है कि वही वहाँ पे मौजूद थे या वही पोस्ट वो जहाँ पर इलाज चल रहा है या वही डॉक्टर हैं
जो कह रहे हैं कि उसकी मौत हो गई, उसकी मौत, मतलब इस तरह का हलचल मचाया जा रहा है कि मतलब कि कब पता चले जल्दी से, और जल्दी से ये कह दें कि हाँ ये बात सही है, कब पहले खबर उनकी बने। आप देख रहे हो मीडिया में किस तरह की हेडिंगें दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि एक अरे मैं शांत हो गया, ना जाने क्या क्या नहीं मीडिया नहीं, लिख आई रही थिंक है। अभी कि मैं पढ़ तरीके ही होते हैं मीडिया के लोगों को लिखना, या फिर जो लोग सोशल मीडिया में हैं वो भी इस तरह की पोस्टें, कुछ पोस्टें आज आपने स्क्रीनशॉट करी हैं शायद। हाँ तो हाँ, तो मैं भी देख रही थी, मैं लोगों के नाम नहीं पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मैं आपको बताती हूँ, और मुझे थोड़ी अजीब भी लग रहा था कि देखो कोई मर गया है, वो चाहे जिस भी तरह का ये इंसान रहा हो, फिर भी आप उनकी पीठ पीछे मतलब इस तरह से लिखना या कहना है, आपकी आत्मा कैसे गवाही दे देती है। किसी ने लिखा है कि सुना है एक ब्रिगेड गिर गया है, गाजीपुर का कोई सुअर निपट गया है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और फिर लिखा हर हर महादेव। मुझे लगता है जब इस तरह के शब्द आते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये सिर्फ आप नहीं जानते, दुनिया में सब कोई जानता है, सबको भगवान के घर में जाना है। जो गलत करता है उसको सज़ा मिलती है, चाहे जिस भी रूप में मिले। लेकिन हमें लगता है कि आप जैसे लोग यहाँ पर बैठ करके अपने मुंह को गंदा क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से भावनाएं फैला रहे हैं, क्यों इस तरह से भड़काऊ पोस्टें कर रहे हैं, सुअर जैसे का शब्द क्यों आप यूज कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता आजकल की हो गई है, वो शायद ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि लोग मरे नहीं हैं, लोगों को मारा नहीं गया है। अभी मतलब मौजूदा सरकार के टाइम में बहुत सारे लोगों के एनकाउंटर हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मारा गया है, और उसमें से आप सब जानते हैं कि किनको निशाना बनाया गया है। चाहे बुलडोजर चला हो तो किनके घरों में बुलडोजर चला है, मौतें हुई हों, चाहे जेल के अंदर हुई हों मौतें, वो किनकी हुई हैं। तो एक तरह से धर्म और जाति को जिस तरह से दबोचा जा रहा है, जिस तरह से कमज़ोर बनाया जा रहा है, मुझे लगता है वो राजनीतिक माहौल को एक तरह से और गर्म करता है। मैं तो अभी केजरीवाल की ही खबर बार बार पोस्टें पढ़ रही थी कि जिस तरह का माहौल दिल्ली में बन गया है, और हर तरफ सोशल मीडिया में और कोई समस्याएं नहीं दिख रही है। तो वो वाली खबर, फिर इसके बाद में अभी ये हो गया, मुख्तार अंसारी की मौत वाली खबर हो गई है, तो अब वो सोशल मीडिया में चल रही। तो ऐसे बड़े बड़े जो डरावने वाले जो मुद्दा है ना, कि आपको ऊपरी तौर पर झंझोर देते हैं, और ऐसे मुद्दों के सामने ना बाकी और जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे ग्रामीण स्तर के मुद्दे हैं, वो दब जा रहे हैं। उन पर कोई ख्याल नहीं कर रहा है, उन पर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, उन पर कोई मीडिया का ध्यान नहीं, उन पर इन युवाओं का ध्यान नहीं है जो फेसबुक में और सोशल मीडिया में बैठकर इस तरह की भड़काऊ पोस्टर चलाते हैं और बोलते रहते हैं। खैर, मैं अगर अपना सोशल मीडिया खोलूँगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक दो चीज़ें मुझे लगता है जो मतलब इस तरह की हैं। कविता, आपकी बातों से मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब कि चुनाव का माहौल है, और जिस तरह से अपने देश में मुद्दे बने हुए हैं, चाहे वो केजरीवाल के मुद्दे को बनाया गया हो, और चाहे ये लद्दाख में जो मामला चल रहा है उसको लेकर के हो, और चाहे फिर मुख्तार अंसारी वाला केस भी, क्या जो चुनावी मुद्दे, जो चुनावी एजेंडा बनना चाहिए, चुनावी मुद्दे बनना चाहिए, जिन पर बात होना चाहिए, वो वाले मुद्दे क्या इस लोकसभा चुनाव में दब के रह जाएंगे, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें विकास है, जिसमें महिला हिंसा है, जिसमें महिला, अभी ही रिपोर्ट एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि थानों के अंदर किस तरह से महिलाओं के साथ में घटनाएं हुई हैं, दलित, अल्पसंख्यक या जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनकी केसेस दर्ज नहीं होते हैं, थानों के अंदर किस तरह घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह के जो बड़े मुद्दे हैं, जिन पर असल में चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, शायद इस तरह के मुद्दे, इस तरह के जो ये मुद्दे हैं उनको दबा करके रख देते हैं, शायद यही तो कहना मेरा चाहते हैं। चाहे जेल के अंदर हो, चाहे थाने के अंदर हो, चाहे अस्पताल के अंदर हो, ये 3-4 अड्डे ऐसे बन गए हैं जहाँ पर लोगों की जो
लोगों के साथ में जो हिंसा हो रही है, जो लोगों को मारा जा रहा है, जो लोगों को सताया जा रही है, जहाँ पर लोगों की जान बचाने की ये जगह, जहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखने की जगह है, आजकल वहीं पर रहकर इस तरह की हिंसाएं हो रही हैं।